ये हमारे एलजी की टॉप लोड वॉशिंग मशीन की पीसीबी है, इन्वर्टर पीसीबी है। इस पीसीबी में जो प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी बटन नहीं काम कर रहा है और पीसीबी हैंग हो रही है। सबसे पहले हम इस पीसीबी को चालू करते हैं और देखेंगे आप जैसे ही हम इसे मेन स्विच से चालू कर रहे हैं, पीसीबी हमारी डायरेक्ट ऑन हो जा रही है, हैंग हो रही है और कुछ भी काम नहीं कर रहा है इसमें प्रॉपर। और आज हम इस पीसीबी को रिपेयर करेंगे। आपको इस तीनों प्रॉब्लम का सलूशन एक ही वीडियो में मिलेगा। अगर आप भी पीसीबी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, जैसे कि इस पीसीबी में प्रॉब्लम है, मेन स्विच ऑन करते ही हमारी ये पीसीबी ऑन हो जा रही है और कोई भी बटन इसमें काम नहीं कर रहा है। पीसीबी हमारी हैंग हो रही है, प्रॉपर चल नहीं रही है। जैसे कि आप देखेंगे, मेन स्विच ऑन किए और ये हमारी पीसीबी चालू हो गई और यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी बटन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा डाउट है कि हमारी ये जो डिस्प्ले है, हमारी ये डिस्प्ले ख़राब है, डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी ये टेस्टिंग की डिस्प्ले हमने रखी है अल्टरनेटिव, इसे हम लगा के इस पीसीबी में चेक करेंगे कि कंफर्म करेंगे कि जो हमारा जो प्रॉब्लम है इस डिस्प्ले में ही है या कहीं और है। तो सबसे पहले हम इस डिस्प्ले को चेंज कर देते हैं, चेंज करके चेक करते हैं। इस डिस्प्ले को हम लगा के देखेंगे और पीसीबी को ऑन करते हैं। यहाँ पे हमारी लाइट आ गई और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिना प्लग ऑन किए बट हमारी डिस्प्ले चालू नहीं हुई। जब तक हम इस बटन को चालू नहीं करेंगे तब तक हमारी ये पीसीबी ऑन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस डिस्प्ले में जो प्रॉब्लम है कि जैसे ही मेन स्विच चालू करते हैं हमारी ये पीसीबी ऑन हो जा रही है और इसमें आप देखेंगे कि जब तक हम चालू नहीं करते तब तक हमारी पीसीबी ऑन नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे बटन्स भी हमारे काम कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो हमें कंफर्म हो चुका है कि हमारा जो प्रॉब्लम है इस डिस्प्ले के अंदर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस डिस्प्ले को हम बाहर निकालेंगे संभाल के। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पानी भी आया हुआ है, मॉइस्चर भी पकड़ा हुआ है अंदर की तरफ। अगर आप कैमरे में अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो यहाँ पे अंदर की तरफ पानी भी आया हुआ है। तो सबसे पहले काम हम यही करेंगे कि इस डिस्प्ले को बाहर निकालेंगे कवर में से और यहाँ पे सारे लॉक्स दिए गए हुए हैं, इन लॉक्स को हम कट करके बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, इस मेन बोर्ड का अभी हमारा कोई काम नहीं है तो इसे हम साइड में कर देते हैं और सबसे पहले ये जितने भी लॉक्स दिए गए हैं सारे लॉक्स को हम कट करेंगे। यहाँ से कुछ इस तरह से आपको कट करना है सारे लॉक्स को। एक बार मैं कट कर लूँ, फिर आपको वन बाय वन सारे लॉक्स कट करने हैं संभाल के। यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे लॉक्स को हमने यहाँ से कट कर दिया है। अब इसे हम गरम करके इसे निकालेंगे बाहर संभाल के। तो उसके लिए हम हेयर ड्रायर का यूज़ करेंगे और इसे पूरी तरह से गरम करेंगे कि हमारा ये अच्छी तरीके से बाहर निकल जाए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, संभाल के यहाँ से हम, या तो आपका टेस्टर होगा, संभाल के उसे यहाँ से हमें डाल के थोड़ा थोड़ा यहाँ से सब जगह से हमें उठाना है। उठा के हमें धीरे धीरे इसे पीसीबी को बाहर की तरफ निकालना है। तो काफ़ी सावधानी से आपको ये निकालना है। अगर आप पीसीबी आपकी क्रैक ना हो उससे संभालना है, नहीं तो कई बार क्या होता है उठाने में हमारी पीसीबी क्रैक हो जाती है, प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के सावधानी से धीरे धीरे हमें इसे उठाना है।
दोस्तों आप देखेंगे कि हमने इसे इसके बैक कवर से निकाल दिया है संभाल के आसानी से। और जो प्रॉब्लम आ रहा है हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो पानी का मॉइस्चर है, यहाँ पे पानी आया हुआ है। सबसे पहले हम इंसुलेशन को पूरा निकालेंगे। निकालने के बाद यहाँ पे देखेंगे जितने भी ट्रैक्स है हमारे सड़ गए हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं इस इंसुलेशन को संभाल के निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है आगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हमने इसकी जो रबड़ की इंसुलेशन है उसे भी बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो इस पीसीबी में यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी पानी आने की वजह से हमारी जो ट्रैक है वो ट्रैक हमारी सड़ गई है। अब हम इस ट्रैक को 1 बाय 1 सारे ट्रैक्स को हम जंपर मारेंगे, जहाँ से जहाँ तक गया हुआ है इसे अच्छे से साफ करके और जंपर मारेंगे। उसके बाद हम इस पीसीबी को चालू करके देखेंगे हमारा ये जो प्रॉब्लम हैंग हो रहा था, बटन नहीं काम कर रहा था, डायरेक्ट ऑन हो जा रहा था, ये हमारा जो प्रॉब्लम था सॉल्व होता है कि नहीं। तो वीडियो में बने रहें, मैं तब तक इस सारे ट्रैक का जंपर मार देता हूँ, क्लीन करके इसे देख लेता हूँ। अब आप दोस्तों देखेंगे कि हमने जितनी भी ट्रैक हमारी सड़ी हुई थी उसे हमने क्लीन कर दिया है। और जहाँ से जहाँ तक हमारी ये जंपर गई हुई थी उन सभी जंपर को हमने लगा दिया है। अब हम इस पीसीबी को एक बार चालू करेंगे, चालू करके देखेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो हम इसे यहाँ पे कनेक्टर में लगा देते हैं और पीसीबी को एक बार हम चालू करेंगे और चालू करके देखेंगे। और ये हमने स्विच चालू किया और जैसे कि आपको प्रॉब्लम आपने देखा था कि जैसे ही हम मेन स्विच ऑन कर रहे थे हमारी ये पीसीबी चालू हो जा रही थी। अब उस तरीके का कंडीशन नहीं बन रहा है। यहाँ पे हमारी लाइट जल गई है, ये हमारी पावर स्विच है। जैसे आप देखेंगे हमने चालू किया, अब आप यहाँ पे देखेंगे सारे बटन्स भी हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है। इस एक छोटे से प्रॉब्लम की वजह से हमें इसमें 3 तरह का कंडीशन, 3 तरह का प्रॉब्लम देखने को मिला। आपकी पीसीबी हैंग होगी, आपके बटन नहीं काम करेंगे, या तो पीसीबी ऑन ऑफ होगा, चालू बंद होगा, इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। एक प्रॉब्लम इस पीसीबी में इस मॉइस्चर के वजह से देखने को मिलता है। यहाँ पे आप जो ये एलईडी देख रहे हैं, आप जब भी अगर ये आपका डेड कंडीशन में जाता है, आप जब भी ये पावर स्विच दबाएंगे ये ग्लो होगा बट पीसीबी चालू नहीं होगी, चालू होके बंद हो जाएगा। ठीक इसी तरह आप जितनी बार दबाएंगे पीसीबी में ये ग्लो तो होगा बट एलईडी, बट पीसीबी चालू नहीं होगी। वो भी जो प्रॉब्लम होता है हमारे इसी मॉइस्चर के वजह से हमारी ये जितने भी ट्रैक होती है सड़ जाती है। ये जो प्रॉब्लम हमें बारिश के टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलता है, इस तरीके का प्रॉब्लम हमारी ये मॉइस्चर पकड़ के पानी जाके डिस्प्ले सड़ जाती है, जिस वजह से हमें 3 से 4 कंडीशन इसमें बनते हैं प्रॉब्लम के। तो ये तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई दोस्तों। तो 1 लाइक तो बनता है। ऐसे ही और ही रिपेयर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। आप वहाँ पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरह का आपका क्वेरी हो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।